Assalamualaikum to all of you and welcome to my channel। प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल और क्लासरूम ऑब्जर्वेशन प्रोसेस को डिस्कस किया था और कॉट ऐप के बारे में डिस्कस किया था कि एईओज़ कैसे डाटा कॉट ऐप पे अपलोड करते हैं। इस वीडियो में मैं कॉट यानी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल के अंदर जो प्रैक्टिसेस हैं वो असल में हैं क्या, विद रूब्रिक्स डिस्कस करूँगी वन बाय वन, ताकि आप लोगों की उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग मज़ीद डेवलप हो जाए और आप लोगों को पता चल जाए कि एईओज़ अगर आपको किसी भी प्रैक्टिस में लेवल 1 या मीडियम या हाई में रख रहे हैं तो उसकी क्या रीज़न है। मतलब टीचर क्लास में क्या पढ़ाएगी, किस तरह का पढ़ाएगी कि वो लेवल 5 पे आएगी, और क्या नहीं करेगी तो वो लेवल लो पे रहेगी या 1 पे रहेगी। तो वन बाय वन स्टार्ट करती हूँ मैं। पहली प्रैक्टिस जो है वो है लेसन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। वो क्या है वो पढ़ लेते हैं। यहाँ आपके पास स्क्रीन शो हो रही होगी। फर्स्ट प्रैक्टिस है द टीचर एक्सप्लिसिटली आर्टिकुलेट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन एंड रिलेट्स क्लासरूम एक्टिविटीज़ टू द ऑब्जेक्टिव्स। मतलब टीचर अगर क्लास में क्लियरली अपना ऑब्जेक्टिव या एसएलओ अनाउंस करती है और बच्चों को बताती है या बच्चों को बताती है कि वो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं या इस सबक के एंड पे वो क्या चीज़ सीखने या समझने के काबिल हो जाएंगे, तो वो टीचर लेवल 5 अप्लाई करेगी। और क्लासरूम की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी उसके लेसन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब इसके लो, मीडियम और हाई पे आने के लिए क्या रूब्रिक्स हैं विद एग्जांपल्स वो भी देख लेते हैं। लेवल लो पे टीचर कब अप्लाई करेगी या 1 पे कब होगी वो पढ़ लेते हैं। द टीचर डज नॉट स्टेट द लेसन ऑब्जेक्टिव्स एट ऑल नॉर कैन एन ऑब्जेक्टिव बी गेस्ड फ्रॉम द लेसन एक्टिविटीज़। मतलब टीचर क्लास में ना तो ऑब्जेक्टिव बताती है और ना ही जो उसने एक्टिविटीज़ क्लास में परफॉर्म करवाई बच्चों से उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो लेवल 1 पे लाई करेगी या लो लेवल पे। आप लोग इससे ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि हर प्रैक्टिस के अगेंस्ट टोटल जो लेवल हैं वो 5 हैं। 1 लो के लिए है, 5 हाई के लिए है, 3 मीडियम के लिए है, 2 मीडियम लो के लिए है और 4 मीडियम हाई के लिए है। तो लो या लेवल 1 के जो रूब्रिक्स हैं वो ये कहते हैं कि टीचर अगर बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं बताती, ना तो वो बोर्ड पर लिखती है और ना ही बच्चों को वो बताती है, ना ही अनाउंस करती है, तो उसको हम लेवल 1 पे रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल द टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू टेक टर्न रीडिंग अ टेक्स्ट अबाउट प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। She or he then spends the rest of the lesson discussing farming and the specific processes involved. The teacher doesn't state a lesson objective, and it is difficult to infer a lesson objectives from the activities, as the objective could be developing oral reading fluency, developing vocabulary, or learning about agriculture। अब इसमें जो मिसाल दी गई है वो ये है कि टीचर क्लास में आती है और बच्चों से कहती है कि टर्न बाय टर्न रीडिंग करें जो भी उसका चैप्टर था, और फिर उस चैप्टर में अब जो भी टर्म्स आती हैं जैसे प्लांटिंग या हार्वेस्टिंग क्रॉप्स के बारे में अगर कोई वो चैप्टर था या लेसन था, तो टीचर बच्चों से ये कहे कि आप इसको टर्न बाय टर्न रीडिंग करते जाओ और फिर बाद में बताती जाए कि हार्वेस्टिंग क्या होती है और प्लांटिंग क्या होती है और फिर एग्रीकल्चर में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, इस तरह से। उसके बाद फिर और इसके जो फार्मिंग या के स्पेसिफिक जो प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करने लग जाती है। लेकिन वहाँ पे गैस नहीं हो पाता कि वो उसका ऑब्जेक्टिव एक्चुअली क्या था। क्या वो वोकेबलरी डेवलप करवा रही है बच्चों की या रहा है, क्या वो एग्रीकल्चर के बारे में बच्चों की लर्निंग डेवलप कर रहा है यहाँ रही है, या वो रीडिंग जो फ्लुएंसी है उसको डेवलप कर रही है टीचर या रहा है।
इससे पता ही नहीं चल रहा कि क्या वो टीचर क्लास में पढ़ा रही है या रहा है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो वो टीचर लेवल 1 पे लाया करेगा। मतलब ना तो वो ऑब्जेक्टिव बताता है और ना ही उसकी एक्टिविटीज़ से अंदाज़ा एग्जैक्टली लगाया जा सकता है कि वो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। और अगर वो थोड़ा बहुत टच करती है, बताने की कोशिश करती है, तो वो लेवल 2 पे रहेगी। फिर है मीडियम लेवल के लिए रूब्रिक्स। द टीचर आइदर एक्सप्लिसिटली स्टेट्स अ ब्रॉड लेसन ऑब्जेक्टिव or topic, or the objective is not explicitly stated but can be inferred from the lesson activities. दूसरे लेवल जो 3 है या मीडियम लेवल है, उसके लिए रूब्रिक्स ये कहते हैं कि अगर टीचर एक ब्रॉड सा टॉपिक बता देती है क्लास में, अपना एसएलओ स्पेसिफाई नहीं करती, और या फिर उसके जो लेसन एक्टिविटीज़ हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टीचर शायद ये काम करवा रही है या करवाना चाह रही है, तो लेवल 3 पे वो लाया करेगी। अब इसके लिए क्या मिसाल यहाँ पे दी गई वो देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टीचर सेज टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मल्टीप्लिकेशन विदाउट फर्दर स्पेसिफिकेशन। मतलब क्लास में टीचर जस्ट ये कहती है कि बच्चों आज हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में फ़र्दर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बताती कि क्या वो 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सिखाएगी, 2 डिजिट सिखाएगी, बाय टेबल्स और विदाउट टेबल्स। किस तरह से वो क्या सिखाएगी ये क्लियर नहीं हो पाता, तो वो लेवल 3 पे है। या हम अगर उसको उसके जो वो लेसन पढ़ा रही है उससे खुद इन्फर करें कि शायद ये मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट या 2 डिजिट करवा रही है, तो लेवल 3 पे है। अल्टरनेटिवली द लेसन एक्टिविटीज क्लियरली वर्क टुगेदर हेल्पिंग चिल्ड्रन लर्न टू डू मल्टीप्लिकेशन, बट दिस इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली आर्टिकुलेटेड बाय द टीचर। लेकिन वो लेसन ऑब्जेक्टिव क्लियरली बता तो रहे हैं कि बच्चे क्या सीख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल क्लियरली ये वो नहीं पता चल रहा कि लेसन ऑब्जेक्टिव असल में था क्या, तो वो लेवल 3 पे लाई करेगी। फिर लेवल हाई के लिए क्या रूब्रिक्स हैं। द टीचर एक्सप्लिसिटली स्टेट्स द लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर दिस लेसन, नॉट जस्ट द टॉपिक। मतलब टॉपिक के साथ साथ वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी स्पेसिफाई करती है, एंड द लेसन एक्टिविटीज़ क्लोजली अलाइन टू द लेसन ऑब्जेक्टिव्स। और क्लासरूम में जितनी भी उसने एक्टिविटीज़ करवाई वो उसके लेसन ऑब्जेक्टिव के बारे में ही थी, तो उसको लेवल 5 पर रैंक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास द टीचर स्टेट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस, or our lesson today we are going to find out about the water cycle and where rain comes from. Lesson activities are clearly linked to achieving the learning objective. मतलब अगर इस तरह का लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा जो कि उस ख़ास स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अचीवेबल होगा, तो उसको लेवल 5 पे रैंक करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव या जो एसएलओ है, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, उसके लिए एक टर्म यूज़ की गई है स्मार्ट। मतलब आपका जो एसएलओ है अगर तो वो स्मार्ट है तो लेवल 5 पे लाई करेंगे, अगर वो स्मार्ट नहीं है तो लेवल 1 पे लाई करेंगे। स्मार्ट क्या किन चीज़ों से मिलके बने हैं वो भी मैं बता देती हूँ। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, A for achievable or attainable, R for relevant or realistic, और T for time bound। ये एक्रोनीम जो है स्मार्ट वो मैनेजमेंट में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर हम एजुकेशन में अपने एसएलओ से रिलेटेड इसको यूज़ करें तो भी ये गलत नहीं है। तो ये है आज की पहली प्रैक्टिस। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद क्लैरिटी चाहिए या कुछ चीज़ें रह गई हैं या कुछ मैंने छोड़ दिया है या कुछ आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।